ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। आज हमने बात की डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की, साथ ही कुछ क्वेरीज ली और अब क्वेरीज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पुणे से हमारे साथ एक कॉलर हैं प्रमोद धुमाल जी। मंथली एसआईपी 27,000 की कर रहे हैं, 20 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं और 23 साल का कुछ लक्ष्य इन्होंने रखा है। प्रमोद जी पूछिए अपना सवाल, आप ऑनलाइन हैं हमारे गेस्ट के साथ। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, 5 फंड है उसमें। तो मैं भी पिछले 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें। क्या मेरे फंड सही है या उसमें कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और मेरा जो एक एसबीआई मिड कैप का फंड है वो पिछले 1.5-2 साल से डाउन चल रहा है, तो उसको मैं रखूँ या चेंज करूँ, उसको उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी सर। ठीक है, श्वेता जी बताइए इनके लिए क्या समाधान है। प्रमोद जी, आपका मैं कहूँगी आपकी पहले तो ओवरऑल लक्ष्य पे आते हैं। आप जिस हिसाब से निवेश कर रहे हैं और अगर मैं आंकड़े देखूं तो फिर इस हिसाब से अगर आप चलते रहें, आप थोड़ा स्टेप अप भी कर लें 5-10% का, तो आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि थोड़ा मिड स्मॉल हैवी पोर्टफोलियो है यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक बैलेंस लाने के लिए आप अपनी लार्ज कैप के एलोकेशन को 10% से बढ़ा सकते हैं। और आपने अपने एसबीआई मिड कैप फंड के बारे में भी पूछा। हाँ देखें, यहाँ पे फंड में मैं कहूँगी कुछ समय से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन आमतौर पर आपकी जो फंड को एग्जिट करने की डिसीजन होती है वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पिछले 6-8 महीने में फंड ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इसलिए होनी चाहिए कि आगे जाके ये फंड में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। या अभी लंबा समय लग सकता है क्योंकि फंड की जो स्टाइल है, जो रणनीति फंड मैनेजर ने लगा रखी है, उसे टर्न अराउंड करने में टाइम लग सकता है। तो मैं कहूंगी उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई मिड कैप फंड से आप अब निकल जाएं। यहाँ इसे आप स्विच कर सकते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में, तो उसी एएमसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा एक फंड जिसकी मैं सलाह दूंगी आपको कि आप एसआईपी रोके, वो है कोटक का स्मॉल कैप फंड। तो इसके जगह पर आप आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड ले सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड अगर चाहें तो डीएसपी का स्मॉल कैप फंड इसे भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक अच्छा है जी। लेकिन ये बताइए श्वेता जी, जो बात इन्होंने कही ये बहुत से लोगों का सवाल होता है और कई सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते, मतलब ये सवाल भी कहीं नहीं उठाते कि उनके पास फंड है, परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रही है, क्या करें, कब कैसे ये निर्णय लेते हैं कि हमें इस फंड से निकल के उस फंड में जाना चाहिए। वो कुछ पॉइंट्स अगर आप रेखांकित करें तो ये सभी दर्शकों के काम आएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर क्या होता है ना, हम देखते हैं अरे फंड की पिछले 3 महीने 6 महीने में रिटर्न अच्छी नहीं आ रही है, तो इसमें से हम निकल जाते हैं। लेकिन देखें, हमने देखा हुआ है कि कोई भी अच्छा फंड मैनेजर अपनी एक साइकिल के थ्रू जा सकता है। हर फंड की भी उतार चढ़ाव होती है, लेकिन आमतौर पर कोई फंड मैनेजर अगर अच्छा है तो वो 8 से 9 महीने में रिकवर कर जाते हैं। तो अगर आपने इमिजिएटली तो किसी को रियलाइज नहीं होता कि फंड की परफॉर्मेंस गिर रही है। जब 4-5 महीने हो जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि फंड की रिटर्न ड्रॉप हुई है। तब आपने ऑलमोस्ट आधा समय तो निकाल दिया है, आपने डाउनसाइड देख ली है। अब अगर फंड में रिकवरी आनी है तो फिर मैं कहूंगी उसे एग्जिट करना सही डिसीजन नहीं होता। अब क्या साइंस होते हैं आपके कि आप इस चीज को देखें कि फंड में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। तो पहली चीज आप देख सकते हैं फंड का टर्नओवर रेशियो। अगर फंड मैनेजर चेंजेस कर रहा है तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ जो कुछ शायद गलत जा रहा था, फंड मैनेजर उससे चेंज कर रहा है। आमतौर पर हमने देखा है अगर कैश बढ़ गई होती है पोर्टफोलियो में और मार्केट अच्छा कर रहा है तो उस समय में फंड की अंडर परफॉर्मेंस आएगी। तो अगर फंड फुल्ली डिप्लॉयड है, कैश की एलोकेशन डिप्लॉयड हो रही है और मार्केट अच्छा कर रहा है, तो वो एक साइन है कि फंड में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तीसरा, आप देखें कि फंड में क्या रिडेम्पशन का प्रेशर है। तो अगर फंड से सब निकल रहे हैं तो एक कारण हो सकता है फंड की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही है। अगर रिडेम्पशन प्रेशर नहीं है तो फिर फंड मैनेजर में वापस वो बदलाव करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, और उस फंड को सुधारेंगे। और हिस्टोरिकल फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड
कि उसकी साइकिल कितने समय के लिए चलती है, कि उसकी एक अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल होती है, तो क्या वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने चलती है। तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिल जाती है कि नहीं, अगर कुछ गलत गया है, 6-7 महीने में फंड इंप्रूव कर जाएगा, हमें बस इसके साथ अब पेशेंट रहना है। तो मैं कहूंगी ये 4 चीजें तो आप जरूर देखें जब आपकी फंड की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। जी, तो चलिए अब एक सवाल ईमेल से है। विकास का सवाल है, मंथली एसआईपी ये करते 29,000 रुपए की, पोर्टफोलियो वैल्यू 35 लाख की क्रिएट कर चुके हैं, 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। और इनका पोर्टफोलियो आपको बता दें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, कोटक मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, साथ में एसबीआई लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो लंबा चौड़ा इनका पोर्टफोलियो है। श्वेता जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? कुछ एक मुश्त निवेश भी इन्होंने कर रखा है आईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड में 5 लाख का। जी, विकास जी, सबसे पहले तो आपका जो लक्ष्य है कि 5 साल में 1 करोड़ पे पहुंचना है, इस एलोकेशन से तो आप वैसे पहुंच जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी अगर आप 5 से 10% की स्टेप अप करें अपनी एसआईपी हर साल, या जब भी आपके पास कोई लमसम वैल्यू जमा होती है तो उसे भी निवेश कर लें, तो लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। जरूर मैं समझ रही हूँ कि आपने इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा होगा जब आपने एक करोड़ की वैल्यू अपनी एक गोल बना रखी है। पोर्टफोलियो पे मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में करीबन 65% से मिड स्मॉल है। अब आइडियली मैं कहूंगी 45 से 50% अगर मिड स्मॉल है तो एक बैलेंस है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कुछ स्मॉल कैप एक्सपोजर पोर्टफोलियो से रिड्यूस करें। आपके फंड में इंडेक्स फंड है। अब देखें, इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जो होते हैं वहां पर पोटेंशियल होता है कि वो इंडेक्स से आपको 2-3% से ज्यादा रिटर्न दे दे। तो इंडेक्स फंड आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यूटीआई का जो नेक्स्ट इंडेक्स फंड है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, वहां से आप निकल जाएं। एक टेक्नोलॉजी फंड है। अब यहाँ पे अगर आप उस सेक्टर को समझते हैं अच्छे से, उसे आप टाइम कर रहे हैं, तो आप सेक्टर फंड में रहें। लेकिन आप अगर उसे क्लोजली मॉनिटर नहीं करते, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये सही समय है अब निकल जाने का। तो इससे आप अभी निकल जाएं और एक डाइवर्सिफाइड फंड में चले जाएं। इसके अलावा एक एसबीआई का लार्ज कैप फंड है, वहां पे आप एसआईपी रोकें। 4 फंड से निकले, 3 फंड ऐड कर लें, तो फंड का पोर्टफोलियो आपके लिए मैं कहूंगी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। स्कीम्स जो आप ऐड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई का फोकस फंड ले लें टेक्नोलॉजी फंड की जगह, एसबीआई लार्ज की जगह एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, और एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो अब योर मनी का समय भी पूरा होना चाहता है। श्वेता जी, चलते चलते अपने टॉप 4 फंड्स बता दीजिए। जी, अगर मैं हर कैटेगरी की मेरी टॉप 4 फंड की पोर्टफोलियो कहूं, तो वहां पे मेरी सलाह होगी आप एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, कोटक का मल्टी कैप फंड ले लें, आईसीआईसीआई प्रू फोकस, और एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी, योर मनी से जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलने से पहले हम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ईमेल के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, या फिर लाइव प्रोग्राम के दौरान भी कमेंट्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। नमस्कार।